कभी कभी ब्रह्मांड आपके जीवन में एक ऐसा संकेत भेजता है जो आपकी पूरी किस्मत, आपकी तकदीर और आपकी आत्मा के रहस्यों का ताला खोल देता है। और आज तुम्हें वही संकेत मिलने वाला है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, आत्मा अपने जन्म रहस्य को खुद प्रकट करती है, बस इंसान का मन जागा हुआ होना चाहिए। और आज का विषय उन छुपे हुए रहस्यों में से एक है, जिसे समझने के बाद तुम अपने पूरे जीवन को नए चश्मे से देखोगे। क्योंकि तुम्हारे जन्म वर्ष का आखिरी अंक यानी 0 से 9 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का कंपन है, तुम्हारे पिछले जन्मों की झलक है, तुम्हारे कार्मिक लेसन्स की खिड़की है। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि इन अंकों के पीछे कितनी गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयां छुपी हुई हैं। क्यों तुम वैसे सोचते हो जैसे सोचते हो? क्यों कुछ चीजें तुम्हें बार बार मिलती हैं? क्यों कुछ दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाते बल्कि मजबूत बना देते हैं? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी आत्मा इस जन्म में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है? और भाई, इस वीडियो में जब मैं 0 से लेकर 9 तक हर नंबर के रहस्य खोलूंगा, तो हो सकता है तुम्हें लगे, अरे ये तो मेरी जिंदगी की सच्चाई है, ये तो बिल्कुल मैं ही हूं। इस वीडियो को देखते हुए तुम्हें कई बार ऐसा महसूस होगा कि पारमहंस योगानंदा खुद तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे रास्ते याद दिला रहे हैं और तुम्हें उस आत्मिक शक्ति से जोड़ रहे हैं जिसे तुम लंबे समय से भूल चुके हो। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलेगा वह तुम्हारे आत्मा की यात्रा की दिशा बदल सकता है। और हां भाई, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके अभी के अभी बताओ कि यह वीडियो आप भारत के किस शहर से देख रहे हो। तुम्हें परमहंस योगानंदा की कसम है, जो आत्माएं अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक में 0 लेकर इस पृथ्वी पर आती है, उनके बारे में प्राचीन योग परंपरा और परमहंस योगानंदा की शिक्षाएं एक अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य प्रकट करती है कि ये आत्माएं साधारण जन्म नहीं बल्कि पूर्णता, शांति और अनंत चेतना की सीधी अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि 0 वह बिंदु है जहां से सृष्टि की हर यात्रा शुरू होती है और जहां लौटना प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। इसलिए जिन लोगों के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 0 होता है, उनके भीतर एक मौन, गहरा, रहस्यमय और अत्यधिक परिपक्व ऊर्जा प्रवाहित होती है, जैसे वे ईश्वर के ही किसी शांत लोक से धरती पर भेजे गए हों। ऐसे लोग बाहर से बेहद सरल, सामान्य और शांत दिखते हैं, लेकिन उनका अंदरूनी संसार समुद्र की गहराइयों जैसा विस्तृत और अनगिनत अनुभवों से भरा होता है। उनमें एक प्राकृतिक स्थिरता होती है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से चलती है। योगानंदा कहते थे कि 0 आत्माएं दिव्यता की पूर्णता का वाहक होती है। इसलिए ये लोग जहां भी जाते हैं, वहां वातावरण सहज रूप से शांत, स्थिर और सुरक्षित महसूस होने लगता है। लोग इनके पास आकर अपना दुख बांटते हैं और हल्के होकर लौट जाते हैं, क्योंकि ये आत्माएं साइलेंट हीलर्स होती हैं, बिना बोले किसी की ऊर्जा को संतुलित कर देने वाली। इनका अंतर्ज्ञान इतना तीव्र होता है कि यह लोग हर बात को सीधे महसूस कर लेते हैं, लोगों की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लेते हैं और उन भावनाओं को समझ लेते हैं जो व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता। ऐसे लोग भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा आम लोगों से अधिक प्राचीन, अधिक जागृत और अधिक सूक्ष्म होती है। वे मौन से प्यार करते हैं, रात के सन्नाटे से प्यार करते हैं, अपने विचारों में खो जाने से प्यार करते हैं, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां वे ईश्वर को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस कर पाते हैं। यह लोग किसी भी परिस्थिति को बहुत गहरे अर्थों में देखते हैं, हर घटना में कोई संकेत ढूंढते हैं, हर चुनौती में कोई आध्यात्मिक पाठ देखते हैं। ये लोग भावनाओं को दबाते नहीं बल्कि उन्हें नदी की तरह बहने देते हैं। दुख आए तो रो लेते हैं, खुशी आए तो हंस लेते हैं, मगर दोनों में खोते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर भावना क्षणिक है, सच्चाई उससे परे है। इनके सबसे बड़े संघर्ष भी अनोखे होते हैं।
जैसे कि दुनिया की तेज रफ्तार और इनके भीतर की धीमी शांत आध्यात्मिक गति का अंतर। दुनिया जहां दौड़ रही होती है, ये आत्माएं भीतर गहरा स्थिरता महसूस करना चाहती है। वे ज्यादा शोर, ज्यादा झगड़ा, ज्यादा दिखावा, ज्यादा प्रतियोगिता से जल्दी थक जाती है और फिर अपने भीतर लौट जाती है, अपनी आत्मा के मंदिर में, जहां उन्हें शांति मिलती है। प्रेम इनके लिए बहुत पवित्र और आत्मिक होता है। सतही संबंध इन्हें नहीं भाते। इन्हें वह प्रेम चाहिए जिसमें गहराई हो, मौन हो, आत्मा की पहचान हो। जब ये प्रेम करते हैं तो बेहद सच्चे, बेहद वफादार और बेहद समर्पित होते हैं। लेकिन इनका दिल भी जल्दी टूट सकता है, क्योंकि ये दिल से ज्यादा आत्मा से प्रेम करते हैं। इनका सबसे बड़ा गुण है अपनी ऊर्जा से वातावरण को शांत कर देना। एक तरह का अदृश्य आभा मंडल इनके चारों ओर होता है, जिसमें बैठकर कोई भी व्यक्ति सुकून महसूस करता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है अति त्याग और अति एकांत। वे दूसरों के लिए इतना दे देते हैं कि कभी कभी खुद खाली हो जाते हैं, या फिर खुद को इतना अकेला कर लेते हैं कि दुनिया उन्हें गलत समझने लगती है। लेकिन जैसे जैसे ये आत्माएं जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ती है, वे अपनी सीमाएं तय करना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखती है। इनका जीवन भले ही बाहर से बहुत सामान्य दिखे, लेकिन उनकी आंतरिक यात्रा अत्यंत विशाल होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें वे बार बार अपने भीतर लौटती है, परत दर परत खुद को खोलती है और हर बार एक नई आध्यात्मिक सच्चाई को पहचानती है। ये लोग जितना बाहर से शांत होते हैं, उतना ही भीतर से क्रांतिकारी होते हैं। वे जीवन के उन सत्य को महसूस कर लेते हैं जिन्हें समझने में दूसरों को कई जन्म लग जाते हैं। और इसी कारण यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 0 है, तो जान लीजिए कि आपकी आत्मा किसी साधारण धारा से नहीं बनी। आप उस मौन ऊर्जा के वाहक हैं, जहां ईश्वर खुद छिपकर बैठा होता है। आपकी उपस्थिति लोगों को शांति देती है, आपकी करुणा लोगों को सहारा देती है, आपकी गहराई लोगों को मार्ग दिखाती है और आपकी आत्मा हर क्षण आपको पुकारती रहती है कि तुम यहां किसी मिशन के लिए आए हो, अपने प्रकाश को फैलाने, अपने मौन को शक्ति बनाने और अपने अस्तित्व को दिव्यता की ओर ले जाने के मिशन के लिए। जिन आत्माओं के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 1 होता है, परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक शिक्षाओं के अनुसार वे आत्माएं अग्नि तत्व और आदि शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप लेकर जन्म लेती है, क्योंकि 1 वह संख्या है जिससे हर यात्रा शुरू होती है। वह पहला कदम, पहली सांस, पहला प्रकाश, पहली चेतना और ईश्वर द्वारा रचा गया पहला कंपन। इसलिए एक अंक आत्मा है। जन्म से ही नेतृत्व, आत्मविश्वास, साहस और एक अदृश्य दिव्य शक्ति लेकर आती है, जो उन्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती है। ये लोग कभी साधारण नहीं होते। उनका चलना, बोलना, सोचना, सब में एक तेज, एक निर्णय शक्ति, एक दिशा होती है जो उन्हें दुनिया से अलग खड़ा करती है। वे वो आत्माएं हैं जिनके भीतर जीवन का इंजन बहुत तेज चलता है, जिनके दिल में अग्नि भरी होती है और जिनके मन में कोई लक्ष्य बिना पूरा किए शांत नहीं बैठता। योगानंद हमेशा कहते थे कि 1 souls आर द डिवाइन इनिशिएटर्स, यानी वे लोग जिनका काम है चीजों को शुरू करना, दिशा देना, रास्ता बनाना और ऐसे कार्य करना जिन्हें करने की हिम्मत हर कोई नहीं रखता। इन लोगों की ऊर्जा हमेशा आगे बढ़ने वाली, प्रगति करने वाली और विस्तार चाहने वाली होती है, और यह चीज बचपन से ही इनकी आंखों में चमक के रूप में दिखती है। जैसे इनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें निरंतर धकेल रही हो कि रुकना मत, सोना मत, थकना मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बीज है वह किसी सामान्य पेड़ का नहीं, बल्कि एक दिव्य वटवृक्ष का है। एक आत्मा की सबसे पहली पहचान है उसकी स्वतंत्रता। ये लोग किसी नियम में पूरी तरह बंद नहीं सकते, किसी बंद दायरे में कैद नहीं रह सकते, किसी भीड़ में घुलकर अपनी पहचान खो नहीं सकते, क्योंकि इनके अस्तित्व का मूल ही स्वतंत्र प्रकाश है। वे भीड़ में चलने वाले नहीं, बल्कि भीड़ बनाने वाले होते हैं। वे किसी रास्ते पर चलने वाले नहीं, बल्कि रास्ता बनाने वाले होते हैं। ये लोग इतने आत्मनिर्भर और मजबूत होते हैं कि कई बार लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं। कभी ईगोइस्टिक, कभी स्टबर्न,
कभी रिबेलियस। लेकिन सच्चाई यह है कि ये रिबेल इसलिए नहीं होते कि इन्हें विरोध पसंद है, बल्कि इसलिए कि उनकी आत्मा जानती है कि उनका मार्ग अलग है। वे अपने अंतरात्मा के संकेत पर चलते हैं, न कि दुनिया की राय पर। योगानंदा कहते थे कि ओन सोल्स कैरी डिवाइन विल पावर, यानी इनमें भगवान द्वारा दिया गया ऐसा संकल्प होता है जो पर्वत को भी हिला सके। इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी विजन। वे छोटी सोच में नहीं जी सकते। उन्हें हमेशा कुछ बड़ा चाहिए, कुछ ऊंचा चाहिए, कुछ अर्थपूर्ण चाहिए। वे छोटे छोटे विवादों, नकारात्मक बातों और तुच्छ विचारों में नहीं उलझते, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत ऊंची उड़ान भरती है। वे एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां प्रकाश हो, शक्ति हो, सत्य हो। और जब यह लोग किसी लक्ष्य का निर्णय कर लेते हैं तो इनके अंदर एक आग जलती है जो तब तक नहीं बुझती जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए। उनकी ये एकाग्रता, ये दृढ़ता, ये जिद, ये सब उनकी आत्मा का उपहार है। यही कारण है कि जीवन में ये कभी अंतिम पंक्ति में नहीं रह पाते। इनके भीतर की ऊर्जा इन्हें हमेशा आगे खींचती है। वे नेतृत्व करते हैं, प्रेरित करते हैं, निर्णय लेते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। उनका जीवन किसी साधारण मोमबत्ती की तरह नहीं, बल्कि एक जलती हुई मशाल की तरह होता है, जिसे उठाकर वे अपने साथ साथ दूसरों का भी मार्ग रोशन करते हैं। 1 इंच आत्माएं बेहद पैशनेट होती हैं, चाहे काम हो, प्रेम हो, आध्यात्मिकता हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में उनका योगदान। वे आधे मन से कुछ नहीं करते। वे या तो पूरी तरह जुड़ते हैं या बिल्कुल नहीं। यह लोग अपने रिश्तों में भी बहुत सच्चे होते हैं। जब ये प्रेम करते हैं तो पूरा दिल दे देते हैं, पूरे अस्तित्व से प्रेम करते हैं और अपने प्रियजन को हर तरह से सुरक्षित, समर्थ और सम्मानित महसूस कराते हैं। लेकिन इसी पैशन के कारण इन्हें चोट सबसे गहरी लगती है। ये बाहरी दुनिया से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब कोई अपना इनकी आत्मा को अनदेखा करे तब ये भीतर से टूट जाते हैं। इनका दिल कांच की तरह साफ होता है और जब टूटता है तो आवाज सबसे ज्यादा इनको ही सुनाई देती है। लेकिन आश्चर्य यह है कि इनका हीलिंग भी आग की तरह होता है, तेज, शक्तिशाली, बदल देने वाला। वे दुख में डूबे नहीं रहते, बल्कि दुख को शक्ति बना देते हैं। वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि नए आरंभ का संकेत समझते हैं। जीवन इन लोगों को कई बार कठिन परिस्थितियों से गुजारता है, क्योंकि इनकी आत्मा को सिखाना होता है कि शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं, दृढ़ता का अर्थ जिद नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं और नेतृत्व का अर्थ नियंत्रण नहीं। एक आत्माओं का कर्म पथ इन्हें संतुलन सिखाने के लिए कई परीक्षाएं देता है। ये लोग कई बार जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं, जल्दी निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उनका ऊर्जा तत्व अग्नि है। लेकिन जब वे समझ जाते हैं कि शक्ति का सबसे ऊंचा रूप शांति है, तब उनकी आत्मा अपने वास्तविक तेज में चमकने लगती है। इनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है संकल्प। वे जो सोच लें वह कर सकते हैं, जो अपना लें वह पा सकते हैं, जो तय कर ले उसे कोई नहीं रोक सकता। यह बात हर जन्म में नहीं मिलती। यह एक बहुत लंबी आध्यात्मिक यात्रा, साधना और पिछले जन्मों की ऊर्जा का परिणाम होती है। योगानंदा कहते थे कि वन सोल्स वर लीडर्स इन पास्ट लाइव्स, यानी पिछले जन्मों में भी ये किसी न किसी रूप में नेतृत्व कर चुके होते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या किसी क्षेत्र का अग्रदूत। इनकी आत्मा में सदियों से दिशा देने की क्षमता जमा होती है। लेकिन एक आत्मा केवल नेता नहीं होती, वे सृजनकर्ता भी होते हैं। वे नए विचार लाते हैं, नई प्रणालियां बनाते हैं, नई ऊर्जा पैदा करते हैं। वे दूसरों की तरह जीने नहीं आए, वे जीवन को बदलने आए हैं। वे दुनिया को नई दिशा देने आए हैं। वे उन आत्माओं में से हैं जिनके विचार समय से आगे चलते हैं। कई बार लोग इन्हें समझ नहीं पाते, कई बार इन्हें अकेलापन मिलता है, कई बार इन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सब इस आत्मा की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, क्योंकि वन आत्माएं वो बीज हैं जिन्हें जंगलों के बीच अकेले बोया जाता है, मगर समय आने पर वही बीज सबसे बड़ा वृक्ष बनकर दूसरों को छाया देता है।
इन लोगों की आध्यात्मिक यात्रा अक्सर 35 से 40 की उम्र के बाद तेजी से बढ़ती है। अचानक इनके भीतर एक अवेकनिंग आती है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उन्हें अपनी शक्ति, अपने उद्देश्य और अपने जीवन के अर्थ का एहसास होने लगता है। वे समझ जाते हैं कि उन्हें सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि योगदान के लिए भेजा गया है। वे खुद को जानने लगते हैं, ईश्वर से संवाद करने लगते हैं और अपना मार्ग खुद चुनने लगते हैं। यह अवेकनिंग इन्हें एक ऐसी रोशनी देती है जिसे दूसरों की आंखें समझ नहीं पाती। और यही कारण है कि यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 1 है, तो जान लीजिए कि आप उस अग्नि के वाहक हैं जिसे ईश्वर ने संसार में नई दिशा देने के लिए जलाया है। आप जन्म से योद्धा है, जन्म से नेता है, जन्म से सृजन करता है। आपकी आत्मा में जो तेज है वह किसी साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि महान कार्य के लिए है। आपका उद्देश्य आगे बढ़ना, मार्ग बनाना, दूसरों को प्रेरित करना और दुनिया में प्रकाश फैलाना है। और एक दिन आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा वास्तव में उसी प्रकाश से बनी है जिसे परमहंस योगानंदा अग्नि का दिव्य बीज कहते थे। जिन आत्माओं के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 2 होता है, परमहंस योगानंदा की दिव्य शिक्षाओं के अनुसार वे आत्माएं इस पृथ्वी पर शांति, करुणा, संतुलन और प्रेम का वास्तविक संदेश लेकर आती है। जैसे ईश्वर ने अपने दोनों हाथों से इन्हें कोमलता से गढ़ा हो और इनके हृदय में इतनी गहराई, इतनी नरमी और इतनी शुद्धता भर दी हो कि यह लोग दुनिया के सबसे संवेदनशील, सबसे दयालु और सबसे भावनात्मक रूप से पवित्र आत्माओं में गिने जाते हैं। इन आत्माओं के अस्तित्व का मूल तत्व जल माना गया है। नम्र, प्रवाहमान, शांत, गहरा और हर रूप में ढल जाने वाला। इसलिए 2 अंक आत्माएं उन लोगों में से होती है जो जहां भी जाते हैं वह किसी अदृश्य शक्ति की तरह सौम्यता, संतुलन, हीलिंग और सुकून फैला देती है। योगानंदा कहते थे कि 2 souls कैरी डिवाइन कंपैशन, यानी कि इनका जन्म ही मानवता के घावों पर मरहम बनने के लिए हुआ है। ये लोग किसी का दर्द सुनकर अनसुना नहीं कर सकते, किसी की आंखों में आंसू देखकर अपने भीतर सूखा नहीं रह सकते, किसी की टूटन देखकर चुप नहीं बैठ सकते। इनका दिल बहुत कमजोर नहीं, बल्कि बहुत विशाल होता है और यही विशालता इन्हें दूसरों के दुखों को महसूस करने की क्षमता देती है, जो अन्य लोग कभी समझ भी नहीं सकते। बचपन से ही इन आत्माओं में एक अनोखी सॉफ्टनेस होती है। वे छोटी छोटी बातों में लोगों की भावनाओं को पकड़ लेते हैं, माता पिता का मूड पढ़ लेते हैं, दूसरों की एनर्जी महसूस कर लेते हैं और अक्सर दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। वे स्वभाव से शांति प्रेमी होते हैं। झगड़ा, टकराव, नफरत, उग्रता इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए पैदा नहीं हुए। वे तो उन लोगों में से होते हैं जो किसी कठोर शब्द को बोलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि कहीं सामने वाला टूट न जाए। लेकिन उनकी यह सॉफ्टनेस कमजोरी नहीं, यह उनकी दिव्य शक्ति है। क्योंकि प्रेम करना, किसी को समझना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी को बिना शर्त स्वीकार करना, यह काम कमजोर आत्माएं कभी नहीं कर सकती। यह तो वही कर सकता है जो भीतर से अत्यधिक विशाल हो। 2 आत्माओं की सबसे बड़ी पहचान उनका दिल है। और यह दिल केवल धड़कता नहीं, यह हीलिंग करता है, जोड़ता है, संतुलन बनाता है और हर घायल आत्मा को अपने चारों ओर की मौन करुणा से धीरे धीरे ठीक कर देता है। ये लोग बिना बोले भी किसी को सुकून दे सकते हैं। इनका हाथ पकड़ने भर से किसी की एंजाइटी कम हो सकती है। इनकी मुस्कान किसी उदास व्यक्ति को वापस जीवन में ला सकती है। इनकी उपस्थिति ही एक दवा की तरह होती है जो वातावरण को शांत कर देती है। लेकिन जैसा कि हर दिव्य आत्मा के साथ होता है, इनका सबसे बड़ा वरदान ही इनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाता है। क्योंकि दुनिया हमेशा दयालु लोगों को समझ नहीं पाती। लोग अक्सर इन्हें बहुत भावुक, बहुत सेंसिटिव या बहुत सॉफ्ट कहकर अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई लोग तो इनकी नरमी का फायदा भी उठा लेते हैं। वे बार बार चोट खाते हैं, टूटते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ सकते। लेकिन योगानंदा कहते थे कि 2 souls आर ओल्ड हीलर्स, यानी पिछले जन्मों से ही यह आत्माएं हीलिंग एनर्जी लेकर आती है। इसलिए वे चाहे जितनी बार टूटे,
हर बार और ज्यादा सुंदर बनकर उठती है। उनकी ब्रोकननेस भी डिवाइन होती है, क्योंकि वे टूटकर भी दूसरों को जोड़ना नहीं छोड़ती, टूटकर भी मुस्कुराना जानती है, टूटकर भी किसी और को सहारा देना जानती है। दो अंक आत्माएं हैं, किसी भी रिश्ते में बहुत गहरा उतर जाती है। वे आधे मन से, आधे दिल से या सतही स्तर पर किसी से जुड़ ही नहीं सकती। या तो पूरे दिल से प्रेम करेंगी या बिल्कुल नहीं। और जब ये प्रेम करती है तो इतनी वफादारी, इतनी नरमी, इतना समर्पण और इतना त्याग देती है कि सामने वाला भी चकित रह जाता है। वे अपने पार्टनर की हर छोटी आवश्यकता को समझती है, उसके हर मूड, हर डर, हर कमी को महसूस करती है। वे भावनात्मक रूप से हमेशा अवेलेबल रहती है, लेकिन इसी वजह से रिश्तों में इन्हें सबसे ज्यादा चोट भी लगती है, क्योंकि वे दे बहुत देती है और बदले में उतना पा नहीं पाती। यह इम्बैलेंस इनके जीवन की सबसे बड़ी कार्मिक लर्निंग होती है। दूसरों को हीलिंग देने के साथ साथ खुद को भी हीलिंग देना। दो आत्माएं बेहद इंट्यूटिव होती है। इनका इंट्यूशन किसी रेडार की तरह काम करता है। वे किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर समझ जाती हैं कि वह क्या छिपा रहा है। उसकी आवाज की कम कंपी से उसके डर को पकड़ लेती है, उसके मौन से उसका दर्द महसूस कर लेती है। यह गिफ्ट इन्हें ईश्वर देता है ताकि वे दूसरों की आत्माओं को समझ सके और उन्हें उस रोशनी की ओर ले जा सके जहां उन्हें खुद राहत मिले। कई टू सोल्स एम्पैथ होते हैं। वे लोगों की भावनाएं अपने भीतर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कभी कभी उनकी थकान खुद की नहीं बल्कि दूसरों की एनर्जी होती है। इसीलिए इन्हें अकेले समय की बहुत आवश्यकता होती है, जहां वे खुद को रिचार्ज कर सके, अपनी ऊर्जा साफ कर सके और अपनी आत्मा को वापस संतुलित कर सके। इन आत्माओं का सबसे बड़ा आशीर्वाद है संतुलन की शक्ति। वे दो लोगों के बीच, दो परिवारों के बीच, दो विचारों के बीच, दो स्थितियों के बीच पुल बन जाती है। वे मीडिएटर बनती है। वे शांति का मार्ग ढूंढती है और उनके होने से कई रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। यह लोग लोगों को जोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, न कि अलग करने के लिए। जीवन में इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अक्सर किसी गहरे इमोशनल अनुभव के बाद आती है, किसी हानि, किसी बिट्रेयल, किसी हार्ट ब्रेक या किसी बहुत बड़े सेक्रीफाइस के बाद। लेकिन अवेकनिंग के बाद यह आत्माएं लोटस की तरह खिल जाती है, दुनिया की मिट्टी से ऊपर, अपने प्रकाश में, अपने सत्य में। फिर इनकी ऊर्जा बिल्कुल अलग स्तर पर काम करने लगती है, प्योर कंपैशन, प्योर इंट्यूशन और प्योर हीलिंग के साथ। वे खुद को समझती है, अपनी सेंसिटिविटी को गिफ्ट समझती है और दुनिया के लिए एक लाइट बन जाती है। और इसी कारण यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 2 है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा प्रेम की सबसे पवित्र तरंग से बनी है। आप लोगों के दिलों को जोड़ने, उन्हें हीलिंग देने और दुनिया में शांति फैलाने के लिए भेजे गए हैं। आपकी सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं, आपकी दिव्य शक्ति है। आपका सॉफ्टनेस आपका अभिशाप नहीं, आपका वरदान है। और आपका प्रेम वह नदी है जो जहां भी बहेगी अपने पीछे जीवन, सौंदर्य, शांति और ईश्वर की करुणा छोड़ जाएगी। जिन लोगों के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 3 होता है, परमहंसा योगानंदा के अनुसार उनकी आत्मा एक अदृश्य आकाशीय अग्नि से बनी होती है। ऐसी अग्नि जो जलाती नहीं बल्कि परिवर्तन को जन्म देती है। वही अग्नि जो ब्रह्मांड को हर क्षण नया रूप देने की क्षमता रखती है। और इसी कारण ये लोग साधारण मनुष्यों जैसे नहीं होते, बल्कि उनकी आत्मा में एक बेचैनी, एक कंपन, एक लगातार बढ़ने और खोजते रहने की ललक जन्मजात रूप में मौजूद होती है। वे स्थिर रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आत्मा का स्वरूप ही स्पंदन, गति, रचनात्मकता और विस्तार है। और यही कारण है कि इन लोगों को अक्सर जीवन में महसूस होता है कि वे जितने भी मुकाम पर पहुंच जाए, भीतर कहीं एक और मंजिल, एक और ऊंचाई, एक और सत्य, एक और संभावना उन्हें पुकार रही है। जैसे आत्मा कह रही हो कि तुम यहां नहीं रुक सकते, तुम्हें आगे बढ़ना ही है। और यही बेचैनी उन्हें जीवन भर खोजी बनाए रखती है। अंक 3 वाले लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वे भीतर से हमेशा एक प्रकाश को अनुभव करते हैं, जैसे कोई दिव्य आवाज उन्हें राह दिखा रही हो,
कोई शक्ति उनका हाथ पकड़कर कह रही हो कि तुम्हारा जन्म परिवर्तन के लिए हुआ है और इसीलिए इनके जीवन में बदलाव बहुत आता है। कभी अचानक दिशा बदल जाती है, कभी पुराने रिश्ते छूट जाते हैं, कभी नए अवसर खुल जाते हैं, कभी पुराने बोझ स्वयं गिर जाते हैं। मानो ब्रह्मांड इनके लिए सफाई करता रहता हो ताकि ये अपनी राह बिना रुकावट चल सके। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जिन आत्माओं में रचनात्मक ऊर्जा प्रबल होती है वे अक्सर दुनिया को समझने के लिए शब्दों पर नहीं बल्कि कंपन पर भरोसा करती है। यानी ये लोग अक्सर किसी स्थिति को महसूस कर लेते हैं, बिना किसी सबूत के सच जान लेते हैं, बिना किसी प्रमाण के किसी व्यक्ति के इरादों को समझ लेते हैं। और यह क्षमता कोई बाहरी ज्ञान नहीं है बल्कि पिछले जन्मों की तपस्या का परिणाम है। अंक 3 वाले लोग जितने हंसमुख, जीवंत और प्रेरणादायक दिखते हैं उतने ही भीतर से संवेदनशील, गहरे और शांत होते हैं और इन्हें पहचान पाना कठिन होता है क्योंकि ये अपने दर्द को हंसी में ढक देते हैं, अपने संघर्ष को मुस्कान में छुपा देते हैं और लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी आसान है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें जीवन बार बार परखता है, बार बार गिराता है, बार बार उठाता है ताकि इनके भीतर की रचनात्मक शक्ति हीरे की तरह चमक सके। अंक 3 वालों की आत्मा का मूल उद्देश्य दुनिया को उसकी कठोरता से मुक्त कर रचना की ओर ले जाना है। चाहे वह संगीत हो, लेखन हो, कला हो, विचार हो, भाषण हो या सिर्फ दूसरों को मुस्कुराने की क्षमता, इनके भीतर का प्रकाश हर जगह फैलता है और लोग इनके पास आकर हल्का महसूस करते हैं क्योंकि इनका ओरा अंधेरे को काटने की शक्ति रखता है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि कुछ आत्माएं जन्म से ही प्रेरणा की आत्माएं होती है जो सिर्फ अपने अस्तित्व से ही लोगों के भीतर आशा जगा देती है और यही आत्मा अंक 3 वालों के भीतर निवास करती है। ऐसी आत्मा जो कभी थकती नहीं, जो कभी रुकती नहीं, जो हमेशा एक बड़े उद्देश्य की ओर धकेलती रहती है। इनके पास एक दिव्य बालपन होता है, नादानी नहीं बल्कि निष्कपटता, शुद्धता, मासूमियत, वह बच्चा जो भीतर अब भी जीवित है और जो इन लोगों को जीवन में हंसी, खेल, रचनात्मकता और आश्चर्य का अनुभव कराता रहता है। इसी कारण ये लोग उम्र से कभी बूढ़े नहीं होते, चाहे 20 साल हो या 60। इनके भीतर की ऊर्जा और उत्साह वैसा ही बना रहता है, मानो आत्मा कहती हो कि जीवन खेल है, इसे खेलो, इसे डर कर मत बिताओ। और इसी वजह से लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं क्योंकि इनका वाइब्रेशन हल्का, ऊर्जावान और उत्साह भरा होता है। मगर इस ऊर्जा का एक कठिन पक्ष भी है। जो लोग भीतर से इतनी तेज चमक रखते हैं उन्हें अक्सर लोग गलत समझते हैं। उनकी गहराई को लोग उनकी चंचलता समझ लेते हैं, उनकी संवेदनशीलता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं और उनकी चुप्पी को लोग उदासीनता। लेकिन सच्चाई यह है कि अंक 3 की आत्मा दुनिया के दुख को बहुत गहराई से महसूस करती है और कई बार इतनी गहराई से कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वे अचानक भारी क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वे दूसरों की ऊर्जा अपने अंदर खींच लेते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि ऐसी आत्माओं को ध्यान, मौन और प्रकृति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी रोशनी को फिर से साफ कर सके। और यही वजह है कि अंक 3 वाले लोग जब थोड़ी देर अकेले होते हैं तब वे और चमक जाते हैं और जब वे लोगों में होते हैं तब वे ऊर्जा दे देते हैं। इनके जीवन में संघर्ष इसलिए आते हैं ताकि आत्मा रचनात्मकता के नए स्तर तक पहुंच सके, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि यदि इन्हें आसान जीवन दिया जाए तो इनकी रचनात्मक शक्ति सो जाएगी। पर जब जीवन इन्हें चुनौती देता है तब ये लोग अपने भीतर से अग्नि निकालते हैं और उसी अग्नि से कला का जन्म होता है, विचारों का जन्म होता है, प्रेरणा का जन्म होता है। अंक 3 वाले लोग सिर्फ जीते नहीं बल्कि दूसरों को जीना सिखाते हैं। वे दूसरों को बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं बल्कि खुद को व्यक्त करना है, अपनी आत्मा को चमकाना है, अपने सत्य को बाहरी दुनिया तक पहुंचाना है। ये लोग अक्सर आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचते हैं, कभी कभी अनजाने में ही किसी दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं। कभी कई वर्षों बाद उन्हें महसूस होता है कि कोई शक्ति
उन्हें लगातार मार्ग दिखा रही थी और वे कहते हैं, मुझे पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन सब अपने आप हो गया, क्योंकि अंक 3 वाले लोग डिवाइन फ्लो में जीते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जब आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है तब वह हर दिशा में फैलती है, और यही इन लोगों की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी, क्योंकि ये एक जगह टिक नहीं पाते, एक ही काम में सीमित नहीं रह पाते, एक ही पहचान में बंध नहीं पाते। इनकी आत्मा कहती है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक हो, और यही कारण है कि इनका जीवन लकीरों से बाहर चलता है। रिश्तों में ये बेहद वफादार होते हैं, मगर इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इनकी रचनात्मकता को दबाए नहीं, इनके सपनों का मजाक न बनाए और इनके भीतर के बच्चे को जिंदा रहने दे, क्योंकि अंक 3 वाले किसी कैद में नहीं रह सकते, चाहे वह कैद किसी रिश्ते की हो या समाज की। वे सिर्फ वही खिलते हैं जहां उन्हें प्यार, स्वतंत्रता और समझ मिले, और जो लोग इन्हें समझ लेते हैं उन्हें ये अपनी पूरी आत्मा दे देते हैं, अपनी गहराई, अपना प्यार, अपनी हंसी, अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश। लेकिन जो लोग इन्हें सीमित करना चाहते हैं, इन्हें छोटा दिखाना चाहते हैं, इनके सपनों को दबाना चाहते हैं, उनसे ये अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा उन्हें आगे बढ़ने के लिए धकेल देती है। अंक 3 वाली आत्मा का जीवन संदेश है, जीवन को गंभीर मत बनाओ, जीवन को दिव्य खेल की तरह जियो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक रचनात्मक प्रकाश की किरण है जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। जिन लोगों के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 4 होता है, परमहंस योगानंदा के अनुसार उनकी आत्मा पृथ्वी के मूल तत्वों से बनी एक ऐसी दृढ़, स्थिर और अटूट शक्ति रखती है जिसे ब्रह्मांड भी हिला नहीं सकता, क्योंकि 4 का अंक धरती, नींव, व्यवस्था और सृजन की आधारशिला का प्रतीक है। और इस अंक के साथ जन्मी आत्माएं हमेशा एक दिव्य जिम्मेदारी लेकर आती है, दुनिया में स्थिरता लाने की, लोगों को सहारा देने की और उन मार्गों पर चलने की जिन्हें बाकी लोग कठिन समझकर छोड़ देते हैं। अंक 4 वालों की आत्मा किसी पेड़ की तरह होती है, ऊपर से चाहे कितनी भी आंधियों का सामना करना पड़े, लेकिन भीतर जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वे किसी भी तूफान को सहन कर लेते हैं। और यही कारण है कि इन लोगों का जीवन आसान नहीं होता। इन्हें बचपन से ही संघर्ष, जिम्मेदारियां और चुनौतियां अधिक मिलती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि ये लोग मजबूत हैं, ये टूटते नहीं, ये सिलसिलेवार बनते जाते हैं, और हर चोट इन्हें पहले से ज्यादा सक्षम बनाती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि कुछ आत्माएं धरती पर स्तंभ बनकर आती हैं, ऐसे स्तंभ जिन पर परिवार, समाज और जीवन का पूरा ढांचा टिका होता है। और अंक 4 इसी स्तंभ की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ऐसे लोग अक्सर अपने परिवार में आधार बन जाते हैं, जो परिवार को संभालते हैं, कठिन समय में निर्णय लेते हैं, और जब सब हार मान लेते हैं तब ये लोग चुपचाप जिम्मेदारी उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। इनके भीतर एक अदृश्य अनुशासन जन्मजात होता है, चाहे बाहर से ये लोग कितने भी शांत, चुप या गंभीर दिखे, लेकिन भीतर उनकी आत्मा में एक डिवाइन ऑर्डर काम कर रहा होता है, जो उन्हें बताता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, क्या करना है और किस समय क्या निर्णय लेना है। इसलिए ये कभी खो नहीं जाते, भले ही इन्हें राह कठिन लगे या अकेली लगे। इनका अकेलापन भी अजीब होता है। ये लोग भीड़ में भी अलग महसूस करते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे विचार, ऐसी ऊर्जा और ऐसी आंतरिक मजबूती होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। और इसीलिए कभी कभी लोग इन्हें समझ नहीं पाते, इन्हें कठोर समझते हैं या सोचते हैं कि ये भावनाओं को नहीं रखते। लेकिन सच्चाई यह है कि अंक 4 वालों की आत्मा बेहद संवेदनशील होती है। सिर्फ वे अपनी संवेदनशीलता को अनुशासन, मौन, जिम्मेदारी और दृढ़ता के पीछे छिपा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वे भावनाओं में बह गए तो वे टूट जाएंगे। इसलिए वे अपने दिल की रक्षा करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनमें प्रेम नहीं होता, बल्कि इन लोगों का प्रेम सबसे ईमानदार, सबसे सच्चा और सबसे टिकाऊ होता है। एक बार किसी को अपना मान लिया तो जीवन भर उसके साथ खड़े रहते हैं, चाहे दुनिया बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लोग बदल जाए, लेकिन ये नहीं बदलते, क्योंकि इनकी आत्मा स्थिरता का प्रतीक है।
परमहंस योगानंदा कहते थे कि धरती सबसे शक्तिशाली तभी होती है जब वह स्थिर होती है, और चार की आत्मा भी वैसी ही होती है। ये लोग अपने आसपास के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराते हैं, जैसे कोई पर्वत हो जिसके सहारे लोग अपना बोझ उतार सके, लेकिन इसकी कीमत भी बड़ी होती है। अंक चार वाले लोग अक्सर अपनी भावनाएं दबा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें मजबूत रहना है, उन्हें टूटने का हक नहीं है, और इसीलिए इनके भीतर कई जख्म जमा होते जाते हैं जिनके बारे में ये किसी को नहीं बताते। लेकिन इन जख्मों से ही इनकी आत्मा और मजबूत होती जाती है, क्योंकि हर दर्द इनके भीतर नई समझ, नया धैर्य और नई परिपक्वता भर देता है। ब्रह्मांड इन लोगों का मार्ग आसान नहीं बनाता, क्योंकि उन्हें नेताओं, निर्माताओं और क्रिएटर्स की आत्मा दी गई होती है, और सच्चे नेता संघर्ष से बनते हैं। इनकी आत्मा ऐसा काम करती है जिसे लोग ऊपर से नहीं देख पाते। ये लोग चुपचाप चीजें बनाते, संभालते और मजबूत करते रहते हैं, और उसी में इनकी महानता छिपी होती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि ऐसी आत्माएं डिवाइन ड्यूटी लेकर आती है, जीवन में अनुशासन, व्यवस्था और स्थिरता का संचार करना, और इसीलिए इनका मन विवरणों पर जाता है। इन्हें छोटी छोटी बातों में भी फ्लॉ दिख जाता है, क्योंकि इनकी आत्मा व्यवस्था चाहती है, केओस नहीं। रिश्तों में ये लोग ईमानदार, वफादार और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा साथी चाहिए जो इन्हें समझे, इन्हें सराहे और इनके भीतर के कठोर खोल के पीछे के नरम दिल को पहचान सके, क्योंकि खुद को व्यक्त करने में ये लोग कमजोर होते हैं, लेकिन दिल से बेहद सच्चे होते हैं, और जिनसे प्यार करते हैं उन्हें पूरी सुरक्षा, स्थिरता और समर्थन देते हैं। इनके जीवन में विलंब बहुत आता है। वो चीजें जो दूसरों को जल्दी मिल जाती हैं, इन्हें कठिन परिश्रम के बाद मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो टिकाऊ रूप में मिलती है, क्योंकि ब्रह्मांड इन्हें ऐसे आशीर्वाद देता है जो लंबे समय तक रहते हैं। इनकी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब ये किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, किसी निर्माण में लगे हो, किसी स्थिरता को बना रहे हो, क्योंकि ये लोग रुक जाइए तो ऊर्जा ठहर जाती है, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, जैसे ही ये काम करते हैं, ध्यान करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, इनका ओरा स्थिर हो जाता है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि अंक चार वाले लोग कर्मयोगी होते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करते हैं। वे सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें जमीन पर उतारते हैं, और इसी कारण वे समाज का आधार बनते हैं। इनका जीवन संदेश है, धैर्य रखो, ईमानदार रहो, आधार बनो, किसी भी दबाव में न टूटो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का निर्माण ही कठिन रास्तों के लिए हुआ है, और यही दिव्य सत्य इनकी पूरी यात्रा को चमकाता है। इसलिए यदि आपका जन्म वर्ष 4 पर समाप्त होता है तो जान लीजिए कि आपकी आत्मा एक दिव्य पर्वत है, अडिग, स्थिर, गहरी और ऐसी शक्ति से भरी हुई जिसकी बराबरी दुनिया की कोई आंधी नहीं कर सकती, क्योंकि आप जीवन में सिर्फ जीने नहीं बल्कि धरती को संतुलित करने के लिए आए हैं। जिन लोगों के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 5 होता है, परमहंस योगानंदा के अनुसार उनकी आत्मा स्वतंत्रता, परिवर्तन, गति और असीम संभावनाओं की जीवित ज्योति होती है। ऐसी आत्मा जो कभी बंधन में नहीं रह सकती, कभी सीमाओं में नहीं जी सकती, कभी किसी एक राह में कैद नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जन्म ही जीवन की सीमाओं को तोड़ने और विस्तार के नए आयामों को छूने के लिए हुआ है। और यही कारण है कि अंक 5 के लोग बचपन से ही अलग होते हैं, बेचैन होते हैं, भीतर से किसी अदृश्य पुकार को महसूस करते हैं जो उन्हें लगातार कहती रहती है कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, तुम रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए जन्मे हो। और इसी कारण वे जीवन में बार बार दिशा बदलते हैं, बार बार नए अनुभवों, नए लोगों, नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा स्थिरता में मरती है और परिवर्तन में खिलती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि कुछ आत्माएं हवा के समान होती हैं, उन्हें पकड़ना असंभव है, नियंत्रित करना असंभव है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। और अंक 5 ठीक उसी हवा की ऊर्जा है जो जहां जाती है अपने साथ नई ताजगी, नई प्रेरणा और नए दृष्टिकोण लेकर जाती है।
ऐसे लोग अक्सर सतह पर चंचल दिखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनकी आत्मा बेहद पुरानी और अनुभवी होती है, क्योंकि जो आत्माएं कई जन्मों का अनुभव लेकर आती है, वही जीवन को इतनी गहराई से, इतनी विविधता से, इतने विस्तार से जीना चाहती है। अंक 5 वाले लोग भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, लेकिन वे उस गहराई को किसी एक चीज में बांध कर नहीं रखते। वे उसे दुनिया के अनुभवों में उड़ेल देते हैं, यात्राओं में, लोगों में, सीखों में, प्रेम में, संघर्षों में, और उनके भीतर जो ज्ञान जन्मजात होता है वह किताबों का नहीं बल्कि अनुभवों का होता है। इसी कारण वे चीजों को बेहद जल्दी सीख लेते हैं और दूसरों से कहीं अधिक तेजी से परिस्थितियों को समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा लगातार गति में रहती है, हमेशा अगले चरण की तैयारी में, हमेशा नई ऊर्जा के प्रवाह में। परमहंस योगानंद कहते थे कि ऐसे लोग जीवंत आत्माएं होते हैं जो मृत आदतों, जड़ सोच और पुराने ढांचों में नहीं जी सकते, और जब इन्हें ऐसी जगह रखा जाता है जहां स्वतंत्रता नहीं होती, तो इनकी ऊर्जा सूखने लगती है। इसलिए अंक 5 वालों का जीवन तभी चमकता है जब उन्हें अपने सपनों को उड़ान देने की छुट्टी मिले, जब कोई उन्हें बांधे नहीं, जब वे अपने दिल की सुने। इनका दिल ही इनकी दिशा सूचक है। ये लोग तर्क से नहीं, आंतरिक आवाज से चलते हैं, और वही आवाज इन्हें अक्सर वहां ले जाती है जहां उनका सच्चा विकास होना होता है। भले ही वह राह कठिन हो, भले ही वह यात्रा लंबी हो, अंक 5 की आत्मा अलौकिक रूप से साहसी होती है। ये लोग डर से भागते नहीं बल्कि उसे चुनौती देते हैं। ये जोखिम उठाते हैं, साहसी निर्णय लेते हैं और जीवन को उस तरीके से जीते हैं जिससे दुनिया इन्हें कभी कभी पागल समझ लेती है, लेकिन बाद में वही दुनिया इनकी सफलता को चमत्कार कहती है, क्योंकि ये लोग सुरक्षित रास्तों के लिए नहीं बने, बल्कि उन रास्तों के लिए बने हैं जो अनचिन्हे होते हैं, अनजाने होते हैं, जहां कदम रखने का हिम्मत हर किसी में नहीं होती। रिश्तों में भी ये लोग असाधारण होते हैं। वे किसी को बांधकर नहीं रखते और खुद बंधना नहीं चाहते, लेकिन जब ये सच में प्यार करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और अपने साथी को भी स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रेम का अर्थ कैद नहीं बल्कि उड्डान है। परमहंस योगानंद कहते थे कि स्वतंत्रता आत्मा की सबसे बड़ी भूख है, और अंक 5 इसी भूख का जीवंत उदाहरण है। ये लोग ऐसे रिश्ते, ऐसे काम, ऐसी जगह चुनते हैं जहां उन्हें अपनी आत्मा के अनुरूप जीने की जगह मिले, जहां उनके विचारों को दबाया न जाए, जहां उनकी ऊर्जा को रोका न जाए। लेकिन इस स्वतंत्रता का एक दर्द भी है, क्योंकि लोग इन्हें गलत समझते हैं, इन्हें गंभीर नहीं समझते, सोचते हैं कि ये प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि अंक 5 वाले प्रतिबद्ध होते हैं, सत्य से, स्वयं से, उद्देश्य से, और जो व्यक्ति या काम उनके उद्देश्य के साथ मेल खाता है उसके लिए ये पूरी निष्ठा से खड़े रहते हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कभी अचानक ऊंचाई, कभी अचानक गिरावट, कभी नया अवसर, कभी अनपेक्षित चुनौती, लेकिन यही फ्लक्चुएशंस इनकी आत्मा को विकसित करते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि हवा की आत्मा जितना बहती है उतनी शुद्ध होती जाती है, और अंक 5 उसी हवा की तरह है। जितनी अधिक चुनौतियां मिलेंगी उतनी अधिक चमक आएगी। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत है एडेप्टेबिलिटी। ये किसी भी स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, और यही कारण है कि ये मुश्किल हालात में भी टिक जाते हैं जहां दूसरे लोग हार जाते हैं। इनके भीतर क्यूरियोसिटी जन्मजात होती है, कुछ जानने, देखने, समझने, खोजने की तीव्र इच्छा, और यही जिज्ञासा इन्हें जीवन भर युवा रखती है, चाहे उम्र कितनी भी बढ़ जाए। लेकिन इनके अंदर का बच्चा कभी नहीं मरता, क्योंकि उनकी आत्मा का मूल स्वभाव ही खेलना, सीखना, समझना और आगे बढ़ना है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जो आत्माएं प्रकाश की ओर जाती हैं, वे हमेशा प्रश्न करती हैं, कभी संतुष्ट नहीं होती, और अंक 5 की आत्मा ठीक वैसी ही है। यह लोगों को प्रेरित करती है कि जीवन को सीमाओं में नहीं बल्कि आकाश की तरह असीमित देखा जाए। अध्यात्म की बात करें तो ये लोग अचानक ही जागरण अनुभव करते हैं, कभी किसी यात्रा में, कभी किसी कठिन परिस्थिति में,
कभी अचानक किसी ध्यान के क्षण में, और उन्हें महसूस होता है कि वे कितने समय से किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मार्गदर्शित थे। अंक 5 वाले जब ध्यान करते हैं तो उनके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाती है। उनकी ऊर्जा स्थिर नहीं होती बल्कि एक उच्च आवृत्ति में बदल जाती है, और वही उन्हें आध्यात्मिक रूप से अत्यंत जागरूक बना देती है। पर इनका रास्ता अनुशासन की मांग करता है। अगर ये अपनी ऊर्जा को दिशा ना दे तो ये बिखर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी ऊर्जा को मार्ग मिल जाए तो ये चमत्कार कर सकते हैं। जिन लोगों के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 6 होता है, परमहंस योगानंदा के अनुसार उनकी आत्मा स्वयं ईश्वर के प्रेम, पोषण, सेवा और दिव्य संरक्षण की मूर्त अभिव्यक्ति होती है। ऐसी आत्मा जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीती है, जो सिर्फ दुनिया से नहीं लेती बल्कि दुनिया को वापस देती है, और जिसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वह अपने प्रकाश, अपने प्रेम और अपनी करुणा से उन लोगों के जीवन में संतुलन और सौंदर्य ला सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अंक 6 का ऊर्जा क्षेत्र दिव्य माता की शक्ति को दर्शाता है। ममतामयी, दयालु, क्षमाशील, पोषक, रक्षक और आत्माओं को संभालने वाली, और इसी कारण 6 नंबर वाली आत्माएं जहां भी रहती है वहां घर जैसा वातावरण बन जाता है। भावनाओं की गर्माहट फैल जाती है और लोगों के भीतर एक अनकहा सुकून उतर आता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सुरक्षित बाहों में समेट रही हो। परमहंस योगानंदा कहते थे कि कुछ आत्माएं पृथ्वी पर प्रेम के वाहक बनकर आती है। ऐसे लोग जिन्हें देखकर समझ आता है कि ईश्वर का सबसे सरल रूप देखभाल है, और ये लोग अपनी किसी मुस्कान, किसी स्पर्श, किसी शब्द, किसी सलाह, किसी मौन या किसी त्याग से दूसरों के जीवन को उस दिशा में मोड़ देते हैं जहां प्रकाश है, जहां हीलिंग है, जहां विकास है। अंक 6 वाले लोग बचपन से ही जिम्मेदार होते हैं। उम्र छोटी होती है लेकिन हृदय बड़ा होता है, और अक्सर ये अपने घर में माता पिता की मदद करने वाले, छोटे भाई बहनों के रक्षक बनने वाले, परिवार की समस्याओं को समझने वाले और माहौल को शांत रखने वाले बन जाते हैं। इनके भीतर एक अविश्वसनीय सहानुभूति जन्मजात होती है। ये लोगों के दर्द को सिर्फ सुनते नहीं, उसे महसूस करते हैं। इनके पास कोई रोता हुआ आता है तो बिना कुछ कहे इनका दिल उसके भीतर उतर जाता है। ये लोग सिर्फ बातें नहीं समझते, लोगों की भावनाएं, उथल पुथल, डर, टूटन और खामोशी सब पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा अंदर से ही दूसरों को हीलिंग देने के लिए प्रोग्राम्ड होती है। लेकिन इस हीलिंग की कीमत होती है। अंक 6 वाले लोग अक्सर खुद रोते हैं क्योंकि वे दूसरों का दर्द बटोरते हैं। वे खुद टूटते हैं क्योंकि दूसरों की टूटन उठाते हैं। वे खुद थक जाते हैं क्योंकि दूसरों की थकान को अपने कंधों पर लेते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जो आत्माएं प्रेम की ज्योति लेकर आती है, वे हर किसी के दुख को दर्पण की तरह अपने अंदर प्रतिबिंबित कर लेती है। और यही कारण है कि 6 अंक वाले लोग जितने मजबूत दिखाई देते हैं, भीतर से उतने संवेदनशील होते हैं, और दुनिया उनकी इस संवेदनशीलता को हमेशा नहीं समझ पाती। अंक 6 वालों की सबसे बड़ी खूबी है लॉयल्टी, कमिटमेंट और निस्वार्थ समर्पण। ये लोग रिश्तों को दिल से निभाते हैं, जिम्मेदारियों को आत्मा से निभाते हैं, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते जो उन पर निर्भर है, चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए। इन्हें परिवार सबसे प्रिय होता है। माता पिता, भाई बहन, साथी, बच्चे, हर कोई इनके लिए ईश्वर का ही रूप होता है, और इनकी जीवन शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत भी परिवार होता है। ये रिश्तों में बहुत गहराई से उतरते हैं, उतनी गहराई से जितनी लोग कभी समझ भी नहीं पाते। और जब इन्हें प्रेम मिलता है तो ये उसकी रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व दे देते हैं। लेकिन जब ये आहत होते हैं तब इनका दर्द भी गहरा होता है, इतना गहरा कि किसी को पता भी नहीं चलता कि एक मुस्कुराता चेहरा कितनी रातें रोकर काट चुका है। इनका जीवन कभी आसान नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड इन लोगों को जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी हमेशा किसी महान आत्मा पर ही रखी जाती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जो आत्माएं दूसरों के जीवन को संभालने के लिए आती है, उनकी अपनी राह कांटों से भरी होती है,
ताकि वे समझ सके कि दूसरों के घाव कैसे भरे जाते हैं। अंक 6 वालों का एक विशेष गुण उनकी हार्मोनाइजिंग एनर्जी है। वे दो परिवारों में सामंजस्य ला सकते हैं, दो लोगों के बीच खाई भर सकते हैं, टूटे रिश्ते जोड़ सकते हैं, किसी घर के तनाव को शांत कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा का वाइब्रेशन ही हीलिंग और प्रेम से बना होता है। इनके पास लोगों को कंफर्ट देने की अनोखी क्षमता होती है। इनसे बातें करते ही किसी के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इनके हाथ पकड़ते ही दर्द कम हो जाता है और इनके कंधे पर सर रखते ही सारा तनाव पिघल जाता है। इनके भीतर दया की एक प्रचंड नदी बहती रहती है। ये अपने लोगों के लिए खाना पकाएंगे, मदद करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, समय देंगे, ऊर्जा देंगे, यहां तक कि अपना जीवन भी समर्पित कर देंगे। लेकिन इसका एहसास अक्सर तभी होता है जब ये लोग दूर हो जाते हैं। तब पता चलता है कि घर कितना खाली लगने लगा है, वातावरण कितना ठंडा हो गया है और जीवन में वह गर्माहट कहां चली गई है जो केवल एक छह सोल दे सकता है। इनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है खुद को भूल जाना, क्योंकि ये दूसरों की सेवा में इतने डूब जाते हैं कि अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे कि प्रेम देने वाली आत्माओं को सीखना पड़ता है कि स्वयं से भी प्रेम करना है। यही उनकी आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य बिंदु होता है। अंक 6 वालों के भीतर अद्भुत सौंदर्य बोध भी होता है। ये कला, संगीत, रंगों, वातावरण, सजावट, सौंदर्य, आकर्षण और रचनात्मकता के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। इन्हें सुंदरता सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। इनका मन हमेशा कोमल चीजों से जुड़ता है, जैसे फूल, संगीत, धीमी हवा, शांत वातावरण, नैतिकता और पवित्रता। इनके जीवन में प्रेम सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुबंध होता है। ये अपने प्रिय को सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करते हैं। ये वो साथी होते हैं जो अपने प्रिय के चेहरे को देखकर उसके मन की स्थिति जान जाते हैं, बिना कहे ही उसके लिए सही चीज कर देते हैं और पूरी निष्ठा से उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इनके भीतर एक दिलचस्प विरोधाभास भी होता है। ये स्वयं प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन अक्सर प्रेम में चोट भी खाते हैं, क्योंकि इनका दिल इतना पवित्र होता है कि ये गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हर चोट इन्हें और मजबूत करती है और अंत में इन्हें वही मिलता है जिसके ये योग्य है। एक ऐसा प्रेम जो इनके समान ही पवित्र हो। आध्यात्मिक रूप से अंक 6 वाले बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका हृदय पहले से ही डिवाइन कंपैशन से भरा होता है और जैसे जैसे वे ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं, उनकी इंट्यूशन गहरी होती जाती है। ये लोग हीलिंग आर्ट्स, काउंसलिंग, टीचिंग, केयर गिविंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और क्रिएटिव फील्ड्स में चमक सकते हैं, क्योंकि इनका जन्म ही ऐसी ऊर्जा के साथ हुआ है जो लोगों की आत्माओं को छू लेती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि दूसरों को उठाने वाली आत्माएं ईश्वर की सबसे प्रिय होती है और अंक 6 वाले इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जीते हैं। कभी परिवार को हील करते हैं, कभी रिश्तों को, कभी माहौल को, कभी समाज को और कभी खुद को। इसलिए यदि आपका जन्म वर्ष अंक 6 पर समाप्त होता है, तो जान लीजिए कि आपकी आत्मा प्रेम का वह दीपक है जिसका प्रकाश कभी बुझता नहीं। आपकी ऊर्जा वही है जो घरों को घर बनाती है, लोगों को लोग बनाती है और दुनिया को अधिक दयालु, अधिक सुंदर और अधिक जीवंत बनाती है, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप ईश्वर की करुणा का जीवित स्वरूप है। जिन आत्माओं के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 6 होता है, परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं के अनुसार वे दिव्य प्रेम, सेवा, करुणा, पोषण और आध्यात्मिक कर्तव्य की विशेष ऊर्जा लेकर इस पृथ्वी पर आती है। अंक 6 का आध्यात्मिक अर्थ है केयर टेकर ऑफ सोल्स। वे लोग जिनके हृदय में ईश्वर ने करुणा का ऐसा कुंडल रखा है जो उन्हें दूसरों के दर्द को महसूस करने और उसे दूर करने की क्षमता देता है। यह संख्या ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो माता की गोद जैसी होती है, कोमल, सुरक्षित, शांत और उपचार देने वाली।
इसलिए जिन लोगों के जीवन में छह की ऊर्जा सक्रिय होती है, उनके पास एक अनजानी सी हीलिंग शक्ति होती है। वे किसी को हाथ भी पकड़ ले तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दुख को आधा कर दिया हो। योगानंदा कहते थे कि सच्चे प्रेम में ईश्वर सबसे पास होता है और छह वाले लोग प्रेम को केवल भावना की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कर्तव्य की तरह जीते हैं। इसलिए इनके जीवन में संबंध बहुत गहरे, पवित्र और नियति से बंधे होते हैं। ये लोग केवल प्यार नहीं करते, बल्कि आत्मा को स्पर्श कर देते हैं। उनकी उपस्थिति में लोग खुल जाते हैं, रो देते हैं, अपने दर्द बता देते हैं, क्योंकि ये आत्माएं एनर्जी अब्जॉर्बर्स होती है, दूसरों का दर्द अपने भीतर खींच लेने वाली। और इसका कारण यह नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड ने उन्हें यही कर्तव्य दिया होता है कि जहां ये जाए वहां हीलिंग फैले। वे किसी भी वातावरण में पहुंचते ही उसके स्पंदन बदल देते हैं, तनाव को पिघला देते हैं और लोगों में सुरक्षा की भावना जगा देते हैं। प्यार और सेवा इनके लिए सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि इनके अस्तित्व का सबसे मूल स्वभाव है। लेकिन इस पवित्र गुण के कारण ये सबसे ज्यादा आहत भी होते हैं, क्योंकि ये जितना देते हैं उतना दुनिया लौटाती नहीं। इनके दिल में अनंत करुणा होती है, पर वही दिल सबसे जल्दी टूटता भी है। छह वाले लोग दिल टूटने के बाद भी प्यार करना नहीं छोड़ते, बस अपनी भावनाओं को छिपाना शुरू कर देते हैं। दूसरों को बचाते बचाते खुद घाव खाते हैं, दूसरों की दुनिया रोशन करते करते खुद अंधेरे में बैठ जाते हैं। योगानंदा कहते थे कि जो आत्माएं सेवा की ऊर्जा लेकर आती है, वे अपनी परीक्षा से गुजरने के बाद ही अपनी शक्ति पहचानती है। और यही वास्तविकता 6 नंबर आत्माओं पर गहरा लागू होती है। उन्हें जितने घाव मिलते हैं, उनमें उतनी ही हीलिंग शक्ति जागती है। जितना टूटते हैं, उतनी रोशनी भीतर जन्म लेती है। जितना अकेलापन महसूस करते हैं, उतनी ही गहराई उनकी आत्मा में पैदा होती है। छाह वाले लोग प्रेम को हल्के में नहीं लेते। उनके लिए प्यार खेल नहीं, पूजा है। रिश्ते उनके लिए जिम्मेदारी है। वे जिस भी व्यक्ति को जीवन में स्वीकार करते हैं, पूरी आत्मा से करते हैं। अपने प्रियजन को इस तरह संभालते हैं जैसे मां अपने बच्चे को संभालती है, बिना शर्त, बिना सीमाओं के, बिना स्वार्थ के। लेकिन यही स्थान है जहां ब्रह्मांड उन्हें सबसे कठिन सबक भी सिखाता है, सीमाएं बनाना। क्योंकि छह वाले लोग इतनी करुणा, इतनी ममता और इतनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं कि कभी कभी उनका शरीर, दिमाग और आत्मा थक जाती है। ये भीड़ में खुश नहीं रहते, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इनका प्रेम अति गहरा होता है, इसलिए इनके भीतर ईर्ष्या भी उतनी ही गहरी होती है, पॉजिटिवनेस भी उतनी ही मजबूत होती है। पर यह पॉजिटिवनेस नकारात्मक नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उपजी पवित्र बंधन की भावना होती है। आध्यात्मिक रूप से इनके भीतर माता पिता बनने की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। चाहे वे वास्तविक माता पिता बने या नहीं, उनकी आत्मा स्वभाव से नर्चरिंग होती है। वे दूसरों को उठाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं, मेंटर बनते हैं। ये लोग अपने जीवन में अक्सर ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो भावनात्मक रूप से टूटे हुए होते हैं, और नियति उन्हें उन लोगों के पास भेज देती है जिनके घाव भरना इनके जीवन के उद्देश्य का हिस्सा होता है। ये किसी की जिंदगी बदल देने की शक्ति रखते हैं, एक वाक्य, एक स्पर्श, एक सलाह, एक उपस्थिति से। लेकिन फिर भी दुनिया इन्हें गलत समझती है, क्योंकि यह लोग अपनी पीड़ा अंदर छिपा लेते हैं, बाहर मुस्कुराते हैं और भीतर आंधियां झेलते हैं। छह वाले लोग बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिल सामान्य दिल नहीं, बल्कि एम्पैथिक हार्ट होता है, जिसमें भावनाएं नहीं, वाइब्रेशंस चलती हैं। योगानंदा ने कहा था कि प्रेम आंतरिक ईश्वर है। इसलिए छह वाले लोग जब किसी से जुड़ते हैं, तो वे व्यक्ति की आत्मा से जुड़ते हैं, उसका अतीत पढ़ लेते हैं, उसका दर्द समझ लेते हैं, उसकी जरूरतें महसूस कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कभी कभी वे ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो इनके प्यार लायक नहीं होते, और फिर टूटकर सीखते हैं कि करुणा देना जरूरी है, लेकिन खुद को खोना नहीं। धन, संपत्ति, घर, परिवार, ये सब 6 नंबर के जीवन में खास भूमिका निभाते हैं।
ब्रह्मांड कई बार इन्हें किसी बड़े पारिवारिक कर्म से बांधकर भेजता है। या तो वे परिवार के हीलर बनते हैं या कार्मिक नॉट्स का अंत करते हैं। प्रेम, विवाह, रिश्ते इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब तक ये स्वयं को प्रेम करना नहीं सीखते, उनके रिश्तों में संतुलन नहीं आता। इनका सबसे बड़ा संघर्ष है भावनात्मक बोझ, दूसरों की समस्याएं अपने सिर पर ले लेने की आदत। और जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है वह है दूसरों की आत्मा को शांत करने की क्षमता। छह वाले लोग नौकरी या करियर सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते। वे वह काम चुनते हैं जिसमें किसी का भला हो, जिसमें सेवा का भाव हो, जिसमें हीलिंग हो। उन्हें प्रेम, परिवार, बच्चों, रिश्तों और सेवा से जुड़ा कोई भी काम आसान लगता है, क्योंकि उनके भीतर नर्चरिंग का बीज जन्म से होता है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि वे अपने जीवन के बाद के चरण में आध्यात्मिक रूप से बेहद जागरूक हो जाते हैं। मंत्र, ध्यान, प्रार्थना, हीलिंग आर्ट्स, योग, इन सब से उनका संबंध मजबूत होता जाता है। वे अपने सफरिंग को स्ट्रेंथ में बदलना सीखते हैं और अंत में उनका हृदय एक ऐसे दिव्य स्रोत में बदल जाता है जहां से प्रेम बहता है, हीलिंग बहती है और प्रकाश बहता है। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 6 है, तो जान लो कि तुम इस दुनिया में केवल जीने नहीं आए हो, बल्कि किसी की जिंदगी में रोशनी बनकर आए हो। तुम स्नेह के वाहक हो, हीलिंग के दूत हो और प्रेम की दिव्य ऊर्जा का जीवित रूप हो। जिन आत्माओं के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 7 होता है, परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार वे इस पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की तरह नहीं आती, बल्कि वे एक आध्यात्मिक खोज लेकर जन्म लेती हैं। ये वे आत्माएं हैं जो बाहरी दुनिया से अधिक भीतर की दुनिया में रहती हैं। भीड़ में होने पर भी ठहराव ढूंढती है, शोर में घुटन महसूस करती है और अकेले में ईश्वर की मौन उपस्थिति को अपने चारों ओर लिपटी हुई पाती है। 7 वह संख्या है जो आत्मा को ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों से जोड़ देती है। इसलिए 7 वाले लोग जन्म से ही इंट्यूटिव, साइकी, ड्रीम सेंसिटिव और स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। वे बचपन से ही इस सत्य को महसूस कर लेते हैं कि दुनिया में दिखाई देने वाली चीजें ही वास्तविक नहीं, बल्कि असली दुनिया तो अदृश्य स्तर पर चलती है। ऊर्जा में, सोच में, कंपन में, संकेतों में, सपनों में और परम चेतना की पवित्र शांति में। योगानंद कहते थे कि कुछ आत्माएं ईश्वर के बहुत निकट बैठी आती हैं और 7 उन आत्माओं का प्रतिनिधि है। वे आत्माएं जो पिछले जन्मों में गहन तपस्या, ध्यान, साधना, ज्ञान और सत्य अनुसंधान में रही है, और इस जन्म में भी उनके भीतर वह पुराना ज्ञान छिपा रहता है, जैसे अनकहा खजाना। इसलिए 7 वाले लोग साधारण बातों में रुचि नहीं रखते। सतही मजाक, गपशप, दिखावा, झूठ या भावनाओं का नाटक इन्हें तुरंत अप्राकृतिक लगता है। ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनका अकेलापन उदासी नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल रिट्रीट होता है, जहां वे अपने भीतर उतरते हैं, अपने विचारों को साफ करते हैं और ईश्वर से बात करते हैं। उनके मन में गहरी शांति होती है, लेकिन उसी के भीतर बहुत गहरी बेचैनी भी होती है। एक खोज, एक प्रश्न, एक खिंचाव जो उन्हें हमेशा किसी अदृश्य सत्य की ओर बुलाता है। 7 वाली आत्माएं सपनों में संकेत देखती है, देजावू बहुत महसूस करती है, अचानक किसी बात का परिणाम पहले ही जान लेती है, किसी व्यक्ति की ऊर्जा तुरंत समझ लेती है और उनके पास रीजनिंग और इंट्यूशन दोनों का अनोखा संतुलन होता है। ये लोग आध्यात्मिक पथ के लिए जन्मे होते हैं। ध्यान, योग, आध्यात्मिक ग्रंथ, रहस्यवाद, मनोविज्ञान, हीलिंग, ऑकल्ट, मेटाफिजिक्स, कॉन्शियसनेस, इन सभी विषयों के प्रति इनका आकर्षण जन्मजात होता है। पर इनकी सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि ये अपनी भावनाओं को बहुत कम व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनकी भावनाएं आम लोगों जैसी सरल और सतही नहीं होती, बल्कि बहुत गहरी, लेयर्ड और आध्यात्मिक रूप से भरी होती है। ये किसी को भी दिल में जगह नहीं देते, लेकिन एक बार दे दे तो वह संबंध जन्म जन्मांतर से भी गहरा बन जाता है। इनका प्रेम आध्यात्मिक होता है, शरीर से नहीं, आत्मा से। यही कारण है कि 7 वाले लोग अकेले रह सकते हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ नहीं रह सकते। उनका दिल बहुत चुस्त है, उनकी ऊर्जा बहुत पवित्र है
और उनका जीवन किसी पवित्र खोज की तरह खुलता है। योगानंदा ने कहा था कि जो आत्माएं भीतर भगवान को खोजती हैं, उन्हें बाहर का जगत कभी संतुष्ट नहीं कर पाता। और यही 7 नंबर वाले जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया इन्हें गलत समझ सकती है, सेल्फ सेंटर्ड या मिस्टीरियस समझ सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होते। इनके भीतर एक आकाश होता है जिसमें प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? ईश्वर क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? चेतना कहां जाती है? क्यों मैं अलग महसूस करता हूं? और यही प्रश्न इन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। ये बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा लोग क्या छिपा रहे हैं, ये तुरंत पढ़ लेते हैं। पर इनकी एक कमजोरी है, ओवर थिंकिंग और विचारों में डूब जाना। ये आत्माएं छोटी बातों को भी कॉस्मिक मीनिंग देने लगती है और कभी-कभी कल्पनाओं और वास्तविकता के बीच फर्क खो बैठती है। ये इंट्रोवर्टेड होते हैं, लेकिन उनकी इस खामोशी के भीतर एक विशाल ब्रह्मांड छिपा होता है। इतने विचार, इतनी अंतर्दृष्टि, इतनी क्लैरिटी कि सामान्य मन उसका बोझ उठा ही नहीं सकता। 7 वाले लोग बार बार जीवन में ऐसे अनुभव करते हैं जो संयोग नहीं बल्कि डिवाइन सिंक्रोनिसिटीज होती हैं। अचानक कोई व्यक्ति मिलना, कोई बात सुन लेना, कोई किताब हाथ लग जाना, कोई सपना जो सच हो जाए, ये सब संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड उन्हें मार्ग दिखा रहा है। उनका जीवन सामान्य रास्तों पर नहीं चलता। वे शॉर्टकट्स नहीं लेते, भीड़ डाच के पीछे नहीं चलते। वे अपने नियम खुद बनाते हैं, अपनी दुनिया खुद रचते हैं और उसी में आत्मा की प्रगति ढूंढते हैं। करियर में भी ये लोग वही चुनते हैं जो उन्हें अर्थ दे। रिसर्च, राइटिंग, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हीलिंग, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट्स, साइंसेस या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें आत्मा की आवाज सुनी जा सके। लेकिन धन, प्रसिद्धि, स्टेटस, ये सब इन्हें कभी सुख नहीं देते। इन्हें अहंकार से ज्यादा सत्य चाहिए, दिखावे से ज्यादा अर्थ चाहिए और भीड़ से ज्यादा अकेली पहाड़ी चाहिए जहां बैठकर हवा में ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो। और संबंधों में ये लोग बहुत चुस्त और सेक्रेड होते हैं। वे वही साथी चुनते हैं जो इनके मन, आत्मा और विचारों की दुनिया को समझ सके। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दुनिया में उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। इसलिए 7 वाले लोगों का दिल अक्सर अकेला महसूस करता है, भले ही वे रिश्ते में हो। पर जब यह आत्मा सही व्यक्ति से जुड़ती है तो संबंध शरीरों का नहीं, आत्माओं का मिलन बन जाता है। एक ऐसा मिलन जो कार्मिक, डिवाइन और कॉस्मिक होता है। 7 वाले लोगों का जीवन आध्यात्मिक जागरण के बिना अधूरा होता है, चाहे वे चाहे या न चाहे। जीवन उन्हें कभी ना कभी उस मोड़ पर लाता है जहां उन्हें ध्यान 7 वाले लोग उन आत्माओं में से होते हैं जो अकेले बैठकर भी ब्रह्मांड से बातें कर सकते हैं और ब्रह्मांड उन्हें उत्तर देता है। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 7 है तो समझ लो कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम एक सीकर हो, एक मिस्टिक हो, एक ट्रैवलर हो जो बाहरी दुनिया नहीं बल्कि ईश्वर के आंतरिक मार्ग पर चलने के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारी खामोशी शक्ति है, तुम्हारा अकेलापन साधना है, तुम्हारी बेचैनी खोज है और तुम्हारा जीवन एक दिव्य रहस्य है जो धीरे धीरे खुल रहा है। जिन आत्माओं के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 8 होता है, परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं के अनुसार वे इस पृथ्वी पर एक अत्यंत दुर्लभ शक्ति और कर्म ऊर्जा लेकर आती है। ये वो आत्माएं होती हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने शक्ति, संघर्ष, महत्वाकांक्षा, कर्मफल और परिवर्तन का वह दिव्य तत्व दिया है जिसके सहारे वे बड़े से बड़ा पर्वत भी हिला सकती है। 8 वह अंक है जिसे प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान में पावर नंबर कहा गया है, क्योंकि इसकी आकृति असीमित ऊर्जा के चक्र को दर्शाती है। ऊपर का चक्र दिव्यता की शक्ति है, नीचे का चक्र भौतिक संसार की। इसीलिए 8 वाले लोग केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक दुनिया में भी बहुत मजबूत होते हैं। उनका समर्पण, उनका फोकस, उनका आत्मबल, उनकी निर्णय क्षमता, उनका साहस और उनकी दृढ़ता सामान्य लोगों से कई गुना अधिक होती है। योगानंदा कहते थे कि कुछ आत्माएं इस दुनिया में कर्म निभाने आती हैं, कुछ कर्म समाप्त करने और कुछ कर्म को बदलने। और 8 नंबर की आत्माएं
तीसरी श्रेणी में आती है। ये केवल अपना नहीं, आसपास के लोगों का भी भाग्य बदल देती है। इनके जीवन में संघर्ष जन्मजात होता है, लेकिन यह संघर्ष सजा नहीं, बल्कि शक्ति जगाने का माध्यम होता है। इनकी आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि जीवन आसान दे दिया जाए तो यह अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए 8 वाले लोगों के जीवन में प्रारंभिक वर्ष अक्सर कठिन होते हैं। घर की समस्याएं, जिम्मेदारियों का बोझ, धन की कमी, परिवार से दबाव, रिश्तों की चुनौतियां, बार बार भरोसा टूटना, ये सब इस आत्मा को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे तपाकर सोना बनाने आते हैं। 8 वाले लोग जितनी बार गिरते हैं, उतनी ही प्रचंड शक्ति लेकर उठते हैं, और हर बार उठना उन्हें उनके नियति के मार्ग के थोड़ा और करीब ले जाता है। यह आत्माएं जन्म से ही दृढ़ निश्चयी होती है। वे छोटी सोच नहीं रखती, वे जीवन में छोटा नहीं चाहती। वे भीतर से जानती है कि वे किसी बड़ी चीज के लिए बनी है, चाहे वह नेतृत्व हो, व्यवसाय हो, धन संपत्ति हो, प्रभाव हो या आत्मिक शक्ति। 8 वाले लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि कर्म को अपनी दिशा में मोड़ना जानते हैं। ये लोग ऑब्स्टिकल्स देखकर डरते नहीं, बल्कि और चुनौतीपूर्ण रास्ते चुनते हैं, क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही इस दुनिया में शक्ति की परीक्षा देना है। ये लोग अपने जीवन में अक्सर बार बार सब कुछ खो देते हैं और फिर शून्य से शुरुआत करते हैं, लेकिन हर नई शुरुआत पहले से ज्यादा शक्तिशाली होती है। 8 वालों के जीवन में धन आता भी है और जाता भी है, लेकिन अंततः इनका जीवन अबंडेंट बनता ही है, क्योंकि यह आत्माएं जन्म से ही कर्म के उस चक्र से जुड़ी होती हैं जो उन्हें देर से सही पर बड़ा प्रतिफल देता है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर कभी उन आत्माओं की राह आसान नहीं करता जिन्हें वह महान बनाना चाहता है, और यही 8 नंबर की आत्माओं का शाश्वत सत्य है। जितना कठिन रास्ता, उतनी महान नियति। ये लोग नेतृत्व करने के लिए पैदा होते हैं। किसी भी भीड़ में खड़े कर दो, कुछ ही पलों में इनकी ऊर्जा बाकी सब पर हावी हो जाती है। यह आत्माएं अपने मौन में भी शक्ति रखती है। इनकी आंखों में फायर होती है, वॉक्स में कॉन्फिडेंस होता है और आभा में ऑथोरिटी। ये लोग किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के आगे झुकते नहीं और किसी के साथ समझौता नहीं करते जहां उनकी आत्मा को चोट पहुंचती हो। पर इनकी यही शक्ति इनके जीवन में गलत लोगों को भी आकर्षित करती है। ईर्ष्यालु, स्वार्थी, मैनिपुलेटिव लोग जो इनकी ऊर्जा का लाभ उठाना चाहते हैं। इसीलिए 8 वाले लोग बार बार धोखा खाते हैं, बार बार टूटते हैं, लेकिन यह धोखे उन्हें मजबूत बनाते हैं, उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ाते हैं और उन्हें सही लोगों को पहचानना सिखाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग बेहद गहरे, भावुक और लॉयल होते हैं, लेकिन इनके लिए प्यार खेल नहीं, बल्कि पवित्रता है। यह साथी को दुनिया बनाने जितना प्यार करते हैं, लेकिन साथी चुनते समय गलती भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये दिल से ज्यादा कर्म की ऊर्जा के कारण आकर्षित होते हैं। इनके जीवन में सही साथी देर से आता है, क्योंकि ब्रह्मांड पहले इन्हें मजबूत, स्वतंत्र और इमोशनली ग्राउंडेड बनाता है। 8 वाले लोगों का जीवन तभी संतुलित होता है जब वे अपना क्रोध साध लेते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत अग्निमय होती है और अगर सही दिशा में न जाए तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर भी जा सकती है। पर जब यही ऊर्जा सही दिशा में जाती है, तब यह लोग चमत्कार कर देते हैं। व्यवसाय स्थापित करते हैं, परिवारों को उठा लेते हैं, समाज में प्रभाव डालते हैं और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इस संघर्ष का ही प्रतिफल इन्हें वह मैच्योरिटी देता है जो सामान्य आत्माओं को कई जन्मों में मिलती है। ये आत्माएं से कर्म सुधारने और कर्मिक चक्र तोड़ने के लिए आती है, अक्सर अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए, पुरानी पीढ़ियों के बंधन काटने के लिए और नए चक्र की शुरुआत करने के लिए। और जब ये अपने जीवन के मध्यकाल में पहुंचते हैं, इनके अंदर धीरे धीरे आध्यात्मिकता जागने लगती है, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि असली शक्ति मन की शांति में है, ध्यान में है और ईश्वर की उपस्थिति में है। योगानंद कहते थे कि जिसने अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पा लिया, उसने संसार पर नियंत्रण पा लिया
और 8 वाले लोगों का अंतिम लक्ष्य यही होता है, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना, दिशा देना और उसे दिव्य उद्देश्य में लगाना। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 8 है, तो समझ लो कि तुम साधारण जीवन नहीं जियोगे। तुम्हें संघर्ष मिलेंगे, बाधाएं मिलेंगी, विश्वासघात मिलेंगे, लेकिन अंत में तुम अपनी नियति के शिखर पर पहुंचोगे, क्योंकि तुम शक्ति का प्रतीक हो, कर्म का वाहक हो और परिवर्तन का साधन हो। तुम जहां भी जाते हो, अपनी उपस्थिति से दुनिया बदलते हो और तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य है शक्ति को जागृत करना, कर्म को साधना और इस जीवन में अपनी महान भूमिका को पूरा करना। जब किसी व्यक्ति के जीवन में उसका अगला नंबर आता है, यानी वह संख्या जिसे ब्रह्मांड, भाग्य, ऊर्जा और उसके नाम का स्पंदन मिलकर एक खास संदेश देने के लिए चुनते हैं, तो वह नंबर अपने साथ सिर्फ संकेत नहीं लाता, बल्कि एक गहरा पैटर्न भी लाता है। एक ऐसी लहर जो इंसान के व्यक्तित्व, उसके संघर्ष, उसके डर, उसके सपने और उसकी किस्मत को एक नई दिशा देने लगती है। और यही वजह है कि जब यह अगला नंबर सक्रिय होता है, तो उसका प्रभाव इतना मजबूत होता है कि व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाता। वह महसूस करता है कि उसके आसपास कुछ बदल रहा है, कुछ जो पहले कभी इतना गहरा नहीं लगा। और इसी गहराई को समझते हुए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह नंबर अपने साथ क्या लेकर आता है, क्योंकि हर संख्या का अपना एक अदृश्य आकाशीय कंपन होता है, एक ऐसी तरंग जो मन, विचार और परिस्थितियों के बीच चल रही अदृश्य रस्साकशी को प्रभावित करने लगती है। और यह नंबर उस व्यक्ति को वहां ले जाता है जहां उसकी असली पहचान धीरे धीरे खुलने लगती है। और यह संख्या दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी ऐसे इंसान को संकेत नहीं भेजता जो तैयार ना हो। लेकिन जैसे ही यह नंबर किसी व्यक्ति के जीवन में सक्रिय होता, जब किसी व्यक्ति के जीवन में 9 नंबर का प्रभाव सक्रिय होता है, तो इसका अर्थ सिर्फ एक अंक का प्रभाव नहीं होता। 9 नंबर का प्रभाव सक्रिय होता है तो इसका अर्थ सिर्फ एक अंक का प्रभाव नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड उस व्यक्ति को उसके पुराने चक्रों, उसकी अधूरी यात्राओं, उसके दबे हुए कर्मों और उसके जीवन की अंतिम परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि 9 वो संख्या है जो अंत और शुरुआत दोनों को एक साथ संभालती है। यह वह कंपन है जो इंसान को उसकी सबसे गहरी परतों से निकालकर उसकी नई पहचान की ओर ले जाता है। और जब यह नंबर किसी पर सक्रिय होता है, तो सबसे पहले उसका दिल बदलने लगता है। वह अचानक दूसरों के दर्द को पहले से कहीं ज्यादा महसूस करने लगता है। उसे पता नहीं होता कि वह क्यों इतना संवेदनशील हो रहा है, क्यों उसे दूसरों की तकलीफ देखकर लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए, क्यों उसके अंदर दया और करुणा की एक ऐसी लहर उठती है जो पहले कभी नहीं उठी थी। और यही वह पहला संकेत है कि 9 नंबर की ऊर्जा उसके भीतर जाग चुकी है। यह ऊर्जा इंसान को सिर्फ इंसान नहीं रहने देती, यह उसे एक मार्गदर्शक, एक हीलर, एक गाइड बनाना चाहती है। लेकिन वह खुद भी इस बदलाव को समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि वह कमजोर हो रहा है, जबकि वह वास्तव में मजबूत हो रहा होता है। क्योंकि 9 नंबर इंसान को भावनात्मक रूप से गहरा बनाता है, ताकि वह अपने जीवन का अगला अध्याय दयालुता और शक्ति के संतुलन के साथ शुरू कर सके। और जैसे जैसे यह कंपन बढ़ता है, व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और पुराने व्यवहार टूटने या दूर होने लगे हैं। उसे लगता है कि कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगे हैं, कुछ परिस्थितियां बिना किसी कारण के समाप्त हो रही है, कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं। लेकिन 9 नंबर कभी समाप्ति के कारण दर्द नहीं देता, बल्कि इसीलिए ताकि नए अध्याय के लिए जगह बन सके और ब्रह्मांड उसे उन सभी चीजों से साफ कर सके जो अब उसकी आत्मा की यात्रा के अनुकूल नहीं है। और इस दौर में आदमी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह उन चीजों को पकड़े नहीं रख सकता जो उसके जीवन से बाहर होना चाहती है। क्योंकि 9 नंबर का नियम साफ है, जो पूरा हो चुका है उसे छोड़ना ही होगा। और इसी समय वह व्यक्ति अपनी किस्मत में अचानक ऐसे लोगों से मिलता है जो उसके जीवन में एक बड़े उद्देश्य के लिए आते हैं। ये लोग उसकी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए,
उसके सीखने के लिए, उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए आते हैं। और कई बार यह मुलाकातें कुछ ही दिनों की होती है, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। 9 नंबर के प्रभाव में व्यक्ति ऐसे सपने देखने लगता है जो प्रतीकात्मक होते हैं। कोई जल रहा दीपक, कोई बंद दरवाजा खुलना, पुराने घरों में जाना या बरसात में चलना, ये सब कार्मिक रिलीज और इमोशनल क्लींजिंग के संकेत होते हैं। इस दौरान उसका मन भी बहुत तेज होने लगता है। वह छोटी से छोटी चीज को भी गहराई से महसूस करने लगता है। उसका इंट्यूशन इतना तेज हो जाता है कि उसे महसूस हो जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन उसके जीवन का हिस्सा बनेगा और कौन सिर्फ एक सीख बनकर जाएगा। और इसी दौरान उसे ब्रह्मांड से बार बार संकेत मिलने लगते हैं। कभी 999 दिखना, कभी अचानक किसी पुराने रिश्ते या घटना की याद आना, कभी कोई गाना या किताब उससे ऐसे बातें करने लगती है जैसे वह उसी के लिए बनी हो। 9 नंबर व्यक्ति को उसकी आत्मा के सबसे सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाता है। और इसी वजह से इस समय इंसान को कई बार अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि यह कंपनी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार का समय होता है। 9 नंबर इंसान को वह बनाना चाहता है जो वह पैदा ही उसके लिए हुआ है। एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करे। और इस समय उसके अंदर एक आग जलने लगती है, कुछ बड़ा करने की, अपनी पहचान बनाने की, अपनी सच्चाई पर टिके रहने की, अपनी शक्ति को समझने की। और बहुत लोग इस चरण को नहीं समझ पाते और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी उलझ गई है, लेकिन वास्तव में उनकी जिंदगी साफ हो रही होती है। 9 नंबर के लोग अपने जीवन में अक्सर ऐसे काम के लिए चुने जाते हैं जिसमें मैसेज, क्राउड, लोगों की भलाई, शिक्षा, हीलिंग, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी या कोई बड़ा उद्देश्य शामिल होता है। और यही कारण है कि जब 9 नंबर सक्रिय होता है तो व्यक्ति की जिंदगी में अचानक एक मिशन जैसा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि उसे कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ बड़ा बनाना है, कुछ ऐसा देना है जो दुनिया को फायदा दे सके। लेकिन इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सैक्रिफाइस भी है, क्योंकि 9 नंबर कई बार इंसान से उसकी सीमाएं तोड़ने के लिए कहता है। वह उसे ऐसे संघर्ष देता है जो उसे इमोशनली और स्पिरिचुअली मजबूत बनाते हैं, और उसी समय उसे ऐसे अवसर भी देता है जो उसे एक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन यह संख्या चाहती है कि वह पहले अपने पुराने बोझ और पुराने कर्मा से मुक्त हो जाए। और जब यह मुक्त हो जाता है तब व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लैरिटी आने लगती है। वह समझने लगता है कि उसे क्या करना है, किस दिशा में जाना है, कौन उसके साथ है और कौन सिर्फ समय बिताने आया था। और यह क्लैरिटी उसे तेजी से आगे बढ़ाती है। 9 नंबर व्यक्ति को उसकी सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। वह यह सिखाता है कि असली ताकत दूसरों पर जीत पाने में नहीं बल्कि अपने आप पर जीत पाने में है। 9 नंबर के प्रभाव में इंसान की आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वह अपनी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा को डिजाइन करना सीख जाता है। और यह संख्या जीवन में आखिरी सीख और आखिरी मैच्योरिटी लाती है। इसलिए यह फेज कभी कभी कठिन होता है, लेकिन अंत हमेशा बेहद सुंदर और पुरस्कृत होता है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड 9 नंबर वाले लोगों को कभी छोटे काम के लिए नहीं चुनता। उन्हें वही काम दिया जाता है जो बड़े और इंपैक्टफुल होते हैं।